और भाई 12 साल में इसका निर्माण हुआ था। आप ये देखोगे पूरा हाथ से कार्व्ड है, विजय उन्होंने प्राप्त करी थी, उसी का पूरा धन जो है यहाँ पे लगा के इसका। अब इसका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। 51 शक्तिपीठ में से एक है। घूमते घूमते ना बड़ी प्यारी चीज़ दिखी है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। सो भाई ऐसा है कि कल पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद मन हो गया प्रसन्न, और उसके बाद आज का दिन स्पेयर था तो मैंने सोचा कि उन्हें नंदी को दिया जाए आराम। और कुणाल जी जो है आज हमें लेके जा रहे हैं आसपास के एरिया की सैर कराने के लिए। तो हम जाएंगे फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट सन टेम्पल कोणार्क, उसके अलावा कौन सा चंद्रभागा सी बीच और हनुमान जी का मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर। तो भाई ऐसा है कि ये वाली ट्रिप कोस्टल से स्टार्ट हुई थी और अब टेम्पल रन में कन्वर्ट हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, कुणाल जी आज हमको बढ़िया से घुमा देंगे यहाँ पे। मैंने सोचा भाई जीपीएस लगा के जाओ, इधर उधर गूगल दीदी घुमा देती है, इससे तो लोकल साथ हो कोई तो भैया फट 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 सारे काम हो जाते हैं ना। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज की सैर कराने के लिए। सो भाई पुरी से लेके कोणार्क तक की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर ही है ना। 38 ओके। गूगल पे सर्च करो 30 दिखाता है, वो डाल दो जब लोकेशन तो 38 40 हो जाती होगी। ऐसा बहुत बार हो चुका है, दिखाता 100 है और जब आप सेट करोगे ना रूट तो वो बढ़ ही जाती है। और भाई कुछ इस तरह का रास्ता है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे प्लांटेशन बहुत अच्छा है। और ये देखो आप, अभी अभी मेरी कुणाल भाई से बात हो रही थी तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे एयरपोर्ट है या नहीं है, तो इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ था लेकिन जंगल को बचाने के लिए और जो माइग्रेटेड बर्ड्स, जो मैं आपको चिल्का लेक लेके गया था, माइग्रेटेड बर्ड्स वगैरह को बचाने के लिए वो पोस्टपोन कर दिया गया है, बंद ही कर दिया गया है। तो भाई भुवनेश्वर पास में ही है ना, एनवायरनमेंट बचाओ, 1 घंटे का ड्राइव रहता है आराम से। नॉर्मल सिटी में इतना टाइम लग जाता है और ये तो हाईवे बढ़िया ही है। ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच गया हूँ कोणार्क सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। और भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं टिकट्स वगैरह की क्या प्राइसिंग है। सो भाई अगर आप कोणार्क सन टेम्पल विज़िट करने आ रहे हो तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे द इंडियन ऑयल फाउंडेशन की तरफ से आर का क्षेत्र, जहाँ पर पूरी एक वीडियो चलती है और हिस्ट्री वगैरह सब बताई जाती है यहाँ पे। तो चलिए मैं भी अंदर चलता हूँ और देख के आता हूँ। इंडिया में टोटल जो है ना 8 सूर्य मंदिर है, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर, एक उत्तराखंड कटारमल जो कि मैं विज़िट कर चुका हूँ, असम कोणार्क जहाँ पे मैं हूँ, तमिलनाडु में भी था कोम्बाकोनम, गुजरात मोटेरा, राजस्थान में 2 है। क्या बात है। सो भाई ये जो है कोणार्क सूर्य मंदिर का एक मॉडल है कि किस तरह से मंदिर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो है ये 13वीं शताब्दी में बना था। सो भाई अभी शो वगैरह देख के आया मैं, उसका टिकट था 50 रुपीज़। पूरा ऑडिटोरियम गैलरी है, आप अंदर जाके सब कुछ विजिट कर सकते हो। यहाँ आ रहे हो अगर कोणार्क टेम्पल विजिट करना है, सन टेम्पल, तो उसका चार्जेस है इंडियन सिटीजन्स और सार्क नेशन सिटीजन्स के लिए 40 रुपीज़ कैश में। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो वो 35 रुपये का टिकट पड़ेगा, और अगर अदर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए 600 रुपये है। तो मैंने अपना टिकट कर लिया है, अब चलते हैं अंदर। ऑलराइट दोस्तों, सो पहुंच चुका हूँ सूर्य मंदिर के अंदर, परिसर के अंदर। और भाई इसका जो निर्माण है ना वो राजा नरसिंह देव ने करवाया था। और जैसे कि स्टोरी इसकी ये है कि 1200 कढ़ाइयों ने जो आते हैं टेम्पल का निर्माण किया, और भाई 12 साल में इसका निर्माण हुआ था। सिर्फ जो इसका छत्र था, जो कलश था, कलश रखने के लिए उनको दिक्कत आ रही थी, तो जो मेन बढ़इये थे उनके लड़के ने, 12 साल के उनके बच्चे ने इस पर कलश स्थापित किया। और उसके बाद उन सब में ये हो गया कि राजा ने ऑर्डर दिए थे कि अगर 1 दिन के अंदर कलश स्थापित नहीं होता है सबके सर कलम कर दिए जाएंगे।
सो भाई सबको अब ये चिंता होगी कि अगर राजा को पता चलेगा कि एक 12 साल के बच्चे ने वो काम कर दिखाया जो 1200 बड़े ही नहीं कर पाए, तो भाई उन सब ने इस चीज़ पे सवाल उठाए और उस 12 साल के अबोध बालक ने खुशी खुशी यहाँ जो चंद्रभागा रिवर बहती थी जस्ट इस मंदिर के पीछे ही, उसमें कूद के अपनी जान दे दी। और जब इसकी स्थापना हुई थी, जब उसका मेन जो फंक्शन हुआ, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके ये ढहने लग गया। और भाई आज की डेट में ये देखिए आप, सो ये एक रथनुमा टेम्पल है जिसमें कि पहिए लगे हुए हैं और आगे इसके हॉर्सेस थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, चीज़ों में दम खत्म होता जा रहा है। आप ये देखोगे पूरा हाथ से कार्व्ड है। और भाई ये देखो यार, क्या ही सुंदर लग रहा है और कितना परफेक्शन है भाई, और अभी तक टिका हुआ है। खैर ये जब बेरिस्ट हो गया था, मतलब यहाँ सब जंगली जंगलों के बीच खो गया था, तब अंग्रेजों को ये मिला और उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब इसको वापस से ठीक करा। और आज जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो देख सकते हो आप। भाई डिटेलिंग देखोगे आप कितनी परफेक्शन के साथ की गई है। ये देखो एक एक चीज़ इतना परफेक्शन के साथ किया गया है, ये देखिए। तो भाई इसमें लगी हुई थी चुंबकें और बीच में जो सूर्य देव की प्रतिमा थी, जब सूरज की लाइट इस पर पड़ी स्थापना के बाद, तो वो शून्य पे आ गई, यानी कि न धरती पे थी, बिल्कुल हवा में बीच में चुंबकों के पावर से। क्या टेक्नोलॉजी थी यार पहले, आज की डेट में साला कुछ भी नहीं है, ना तो बिल्डिंग टिक पाती है ना रोड। और ये मंदिर देखो इतना शानदार। सो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था कलिंगा डायनेस्टी के राजा द्वारा। और भाई इसमें जो है उस निर्माण के टाइम पे काफ़ी टाइम मुगलों ने अटैक किया इस डायनेस्टी पे, कलिंगा डायनेस्टी पे, पर जो राजा थे यहाँ के उन्होंने उनको हराया। और इस मंदिर के निर्माण में जो विजय उन्होंने प्राप्त करी थी उसी का पूरा धन जो है यहाँ पे लगा के इसका जो कार्यभार हुआ, जो निर्माण हुआ, उससे हुआ है। देखिए मैं तो फिर बोलूँगा नक्काशी उस टाइम की आज से लाख गुना बेटर है। और जो दरवाजे थे आगे का थोड़ा सा खुला पार्ट खुला है, और ये देखिए आप बाकी सारे दरवाजे जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं। सो भाई कोणार्क सूर्य मंदिर से निकल के मैं आ गया हूँ चंद्रभागा बीच पे। अब इसका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज जो कोणार्क का सूर्य टेम्पल था, सन टेम्पल, उसके पीछे नदी जाती थी चंद्रभागा, जिसमें उस 12 वर्षीय बालक ने कूद के अपनी जान दी थी। सो वो नदी धीरे 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 सूख गई और इस बीच में आके मिलती थी, तो इस बीच का नाम ही रख दिया गया चंद्रभागा बीच। सो देखोगे आप एक्चुअली ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ये कर सकते हो एडीवी राइडिंग, कैमल राइडिंग, और बोट्स वगैरह भी यहाँ से जाती है, तो आप जेट बोट को एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में यहाँ पर कोणार्क फेस्टिवल होता है। आपने सुना होगा या आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि पूरी फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल। तो उसमें क्या होता है भाई कि बहुत सारी जगह से सैंड आर्टिस्ट आते हैं और यहाँ पे अपनी अलग अलग कलाकृतियाँ बनाते हैं सैंड के द्वारा। मैं देखने आया था कि शायद कुछ बची कुची मिल जाए। अगर आप चाहते हो सैंड आर्टिस्ट का आर्ट देखना तो बिल्कुल आप कोणार्क आ सकते हो और यहाँ के चंद्रभागा बीच पे उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। मोदी जी भी आए थे, अनावरण उन्होंने ही किया था और बढ़िया है यार, शानदार है। देखो कैमल राइडिंग, एडीवी, बोट, सब कुछ है यहाँ। और इसके अलावा सीज़न में टर्टल्स अपने अंडे देने के लिए इस बीच पे आते हैं भाई। सुबह ये जो देख रहे हो आप, ये है रिवर जो कि वहाँ पे जो है ना, ये जाके मिल रही है समुद्र में।
सो देख लो इस तरह से संगम होता है नदियों का समुद्र में। क्या नाम है दादा इस रिवर का? कुशभद्रा कुशभद्रा रिवर कुशाभद्रा। कुशभद्रा तो रिवर कुशाभद्रा रिवर इसका नाम है। और ये देखो एक बार फिर देख लो आप, वहाँ से बहती हुई आ रही है। और ये देखो यहाँ पे जाके वो दिख रहा है आपको माउथ, वो वहाँ पे ये मिल रही है समुद्र पे। फिलहाल विजिट करने आया हूँ मैं टेम्पल माँ रामा चंडी का, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। और ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट हैंड या लेफ्ट शोल्डर जो है सती माता सती का यहाँ पे गिरा था। ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए छत्र के। सो भाई मेरे पीछे देख रहे होगे आप ध्वज पताका माँ रामाचंडी टेम्पल का शान से लहरा रहा है। और ये एक वॉकवे पैसेज बना रखा है इन्होंने, जो कि पीछे जो नदी जा रही है, ये देखिए आप, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, ये पूरी नदी जा रही है। और ये पूरा मंदिर के पीछे जो है वॉकवे बना हुआ है। और यहाँ पर जो है ये मंदिर है। बढ़िया है यार, जो लोग आसपास रहते होंगे, घूमने आते होंगे, वॉक करते हुए जाओ, अलग ही आनंद। सो भाई फिलहाल आया हूँ दर्शन करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी के। माता रानी के दर्शन करें। और देखो यही फ़ायदा होता है जब आप किसी लोकल के साथ घूमते हो। अगर मैं किसी लोकल के साथ, जैसे भाई साहब के साथ नहीं होता, मैं कुणाल भाई के साथ, तो मैं सीधा कोणार्क चला गया होता और कोणार्क से जो बीच बीच है वो देख के वापस चला गया होता। बिकॉज ये जो शक्तिपीठ है इसके बारे में मुझे सही बताऊं तो असल मायने में पता नहीं था, पूरी के बारे में पता था। तो चलिए दर्शन करके आते हैं प्रभु के। और भाई ये देखिए कुछ इस तरह का है टेम्पल, कि देखोगे आप ऊपर गरुड़ जी विराजमान है, ध्वज पताका कितने शान से लहरा रहा है, ये देखिए आप। और ये देखोगे यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है हनुमान जी की नई मूर्ति। भाई साहब बहुत शानदार तरीके से बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ बैठे हैं हनुमान जी हमारे। सो दोस्तों आ चुका हूँ पुरी के अपने सफ़र के आखिरी डेस्टिनेशन पे, जो कि है सी बीच या ऐसे गोल्डन बीच भी कहते हैं। और भाई यहाँ पे एक बात बोलूँ, ये मुंबई का जुहू बीच जैसा लग रहा है। चौपाटी है ये, और काफ़ी सारी चीज़ें करने को, हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है। और भाई मतलब पुरी आ रहे हो तो इन्जॉयमेंट चाहिए, बीच इन्जॉय करना है तो यहाँ आ जाओ, और क्या। और इसके अलावा भाई ये देखो, सो गोल्डन बीच इसलिए भी कहा जाता है, ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। वो ऊपर सूरज और नीचे जो गोल्डन गोल्डन आ रहा है ना, शानदार। तो चलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ यहाँ पे मैं। सो दोस्तों ये देखोगे आप, यहाँ बीच पानी में ये मछुआरे जो हैं वो अपना जाल जो है उसको लपेट रहे हैं, ये देखिए आप। और इनकी बोट जो है वो यहाँ पर है। सही है यार, जाल किस तरह से लपेटा जाता है पहली बार देखा है मैंने। देख रहे हो आप, पूरा जाल है और उसको पूरा बटोर कर वापस बोट की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों घूमते घूमते ना बड़ी प्यारी चीज़ दिखी है, ये देखो भाई, ऊँट को कितना प्यारा सजा रखा है ना, बिल्कुल ऊन के धागों से ऊपर टेडी बियर बैठा हुआ। और ऊँट भी यही देख रहा है कि बोले बेटा तू मेरा ही वीडियो बना रहा है ना। ओ कितना क्यूट लग रहा है भाई, ये ऊँट एकदम शांति से खड़ा हुआ है। हाँ बोले बना ले मेरा वीडियो। तो चलिए भाई, आज का जो सफ़र था हमारा, मेरा और आपका, बहुत बढ़िया रहा। कोणार्क टेम्पल विज़िट किया, सन टेम्पल, उसके बाद भाई शक्तिपीठ के दर्शन किए, मुझे तो पता नहीं था। थैंक्स टू कुणाल भाई जिन्होंने घुमा दिया। और उसके बाद भाई जो बीच है, बीच पे जो चंद्रभागा बीच है उसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई। प्लस जो उसका फेस्टिवल होता है वो 1 से 10 नहीं 1 से 5 होता है। सॉरी, मुझे 1 से 10 बताया गया था वहाँ पे, तो मैंने आपको 1 से 10 बोल दिया। लेकिन फिर मैंने चेक करा तो 1 तारीख से 5 तारीख दिसंबर एवरी ईयर, और ये 15 टाइम था कंटिन्यूसली इन अ रो कि ये फेस्टिवल हुआ।
तो कभी आपको मौका मिले, आप सैंड आर्ट के दीवाने हो तो आइएगा यहाँ पे और चेक कीजिएगा। सो फिलहाल भाई ये देखिए बीच दिखाया आपको, कुछ इस तरह का बीच है। और ऐसा है कि ज़्यादा कुछ या करने को है नहीं। एक्टिविटीज़ वगैरह जो थी वो चंद्रभागा बीच पे थी। यहाँ पे आप लहरों के साथ खेल सकते हो, मस्ती कर सकते हो, ऊँट की सवारी कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, बैठ के अपने कान साफ करवा सकते हो, बहुत सारे लोग करवा रहे थे। और मज़े ले सकते हो झाल मुड़ी के। झाल मुड़ी यानी यहाँ पर जो भेल होती है हमारे यहाँ, उसको झाल मुड़ी कहते हैं। तो चलिए अब आज के इस व्लॉग का करता हूँ यहाँ पे एंड, बिकॉज कल निकलना है लंबे सफ़र पर और भी आपको आगे लेके जाना है। चलती रहेगी, पहली बार आए हो सीरीज़ पे तो सारा वीडियोस देखना किस तरह से मैंने इंदौर से स्टार्ट किया है। और भाई आपकी दुआ और प्यार चाहिए कमेंट और लाइक के रूप में। बाकी कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग का करता हूँ एंड, अपना और अपनों का रखिएगा ध्यान। जय हिंद।